खजुराहो लोकसभा के राष्ट्रीय जनभावना पार्टी के प्रत्याशी सिस्टम सुधारने उधार लेकर लड़ रहे चुनाव। गरीब परिवार से होने के बावजूद भी 3 बार विधानसभा, 3 बार लोकसभा, 2 बार जनपद का चुनाव लड़ चुके हैं इमरान। खबरों के प्रायोजक है एसजीएस पब्लिक स्कूल। एसजीएस पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 26 को चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की हॉट सीट खजुराहो में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रत्याशी है। बहुजन समाज पार्टी सहित 12 अन्य पार्टियां एवं निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं खजुराहो लोकसभा के राष्ट्रीय जनभावना पार्टी के प्रत्याशी इमरान चर्चा में हैं। सोशल मीडिया में बार कोड डालकर चुनावी प्रसार के लिए जनता से आर्थिक सहयोग की अपील कर रहे हैं। वहीं रिश्तेदार दोस्तों से उधार पैसे लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खजुराहो लोकसभा अंतर्गत राजनगर में रहने वाले इमरान के पिता चूड़ियों की दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करके परिवार चलाते हैं। वहीं इमरान को चुनाव लड़ने का जुनून है। 2 बार जनपद, 3 बार विधानसभा, 3 बार लोकसभा सहित 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। परेशानी में रहते हुए भी चुनाव लड़ने का ऐसा जुनून है कि कर्ज लेकर, उधार लेकर बार बार चुनाव लड़ते हैं। इमरान की जिद है कि एक न एक दिन जनता विश्वास जताएगी और चुनाव जिताएगी, इसलिए उधार कर्ज लेकर चुनाव लड़ते हैं। साथ ही कहा कि भाजपा और कांग्रेस के नेता जीतने के बाद अपना घर भरते हैं, इसलिए मुझे जनता चुनेगी और खजुराहो लोकसभा की तस्वीर बदलेगी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं खजुराहो लोकसभा से तीसरी बार प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह फूल गोभी है जो कि तीसरे नंबर पर है। मैं जो चुनाव लड़ता हूँ मैं क्षेत्रीय मुद्दे उठाने के लिए चुनाव लड़ता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो कि कोई भी विधायक हो चाहे सांसद हो कोई भी मुद्दे नहीं उठाता है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं और जो भी चुनाव लड़ता हूं, मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से चुनाव इकट्ठा करके चुनाव लड़ता हूँ। और मैं इसलिए चुनाव लड़ता हूँ क्योंकि ना तो कोई शिक्षा पर बात करता है, ना कोई रोजगार पर बात करता है, ना कोई स्वास्थ्य पर बात करता है, ना किसानों की बात करता है, जो आवारा गाय हैं उन पर कोई बात नहीं करता है। तो मैं इसीलिए चुनाव लड़ता हूँ। आपसे बताऊँ, देखिए, मैं आज पहली बार लोगों के बीच में नहीं आया हूँ। मैं 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, 3 बार लोकसभा, ये मेरा तीसरा लोकसभा चुनाव है। 2 बार जनपद लड़ चुका हूँ। मैं लोगों की पूरी 5 साल सहयोग करता हूँ, उनके साथ में आवेदन देता हूँ, उनके साथ में ज्ञापन देता हूँ, किसानों के साथ में खड़ा रहता हूँ, जो पीड़ित उनकी आवाज़ उठाता हूँ। कई बार अभी हमने राजनगर विधानसभा जब चुनाव होने वाले थे उसके पहले ओबीसी महासभा संगठन के साथ में और किसानों के साथ में हजारों गाय इकट्ठी करके तहसील के अंदर घुसड़ी थी, अंदर करने का काम किया था हम लोगों ने। चूँकि किसान आज आवारा गाँव से आप देखिए कितना परेशान है, लेकिन उनके बारे में बीजेपी सरकार केवल और केवल राजनीति करती है। आप देखिए, आवारा पशु गाय सड़कों पर बैठे रहते हैं और ट्रकों के द्वारा उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। हमारे भाई बहन माता पिता रोड पर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल और केवल बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, जो कि कोई काम नहीं करती, केवल गाय के ऊपर राजनीति करती है। और उसके बाद मंत्री ने, पशुपालन मंत्री ने एक आदेश निकाला था कि 15 दिनों के अंदर हम इन गायों के लिए व्यवस्था करेंगे और जो गौशालाएं खुली हुई हैं उनमें गायों को सुव्यवस्थित करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था है। लेकिन आप देखिए, एक भी गौशाला, आप देखिए पूरे लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायतों में गौशाला बनी तो है, 30-40 लाख रुपए खर्चे भी हो गए, लेकिन एक भी गौशाला संचालित नहीं है।